फिर बारी आ गई सजदे का हक अदा करने की। अल्लाह अकबर। तारीख में इस सजदे की मिसाल ही कोई नहीं मिलती है। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हाँ, यजीद बैठा कुर्सी पे, उसने सबसे पहला हुक्म जारी किया कि सबसे पहले हुसैन इब्ने अली से मेरी बैत ली जाए। उसने सबसे पहला हुक्म जारी किया। जो गवर्नर मदीना था उसने खबर भेजी और आपको अपने ऑफिस में जो उस वक्त का उसका बैठने की जगह थी बुलाया। आप तशरीफ लाए, फरमाने लगे बात क्या है। उसने कहा जनाब हुक्म आया है ऊपर से कि आप यजीद की बैत कबूल करें। आपने फरमाया मैं उस फासिक व फाजिर की बैत कबूल नहीं करता। तो उसने कहा तरह जान बच जाएगी, बैत कर ले। फरमाने लगे मेरे जैसा आदमी चुपके से बैत कबूल करे। फरमाने लगे हम जो भी करते खुल के करते, बैत करेंगे तो खुल के करेंगे, मुखालफत करेंगे तब भी खुल के करेंगे। जब आपने इतना कहा ना अल्लाह अकबर, तो वो आशिक था अहले बैत अतार का, कहने लगा हुजूर फिर मेरा मशवरा है मदीना छोड़ दीजिए, मदीना छोड़ दीजिए। इमाम अली मकाम घर तशरीफ लाए। सुनना बहुत गौर से, मुख्तलिफ रिवायतें न जाने आपने किससे कैसे सुनी हो, मेरे जैसे भी अलग अलग मुख्तलिफ अंदाज से बयान करेंगे, इसलिए कि तारीख है, अकायद नहीं है। ये ज़हन में बात रखे। हाँ, और कोई ये ना समझे कि अगर खाके करबला में नहीं है तो फिर कहीं नहीं। समझ रहे मेरी बात? कोई ये ना समझे कि पूरी करबला खाके करबला में है या पूरी तारीख खुतबात मुहर्रम में है। तारीख है, मुख्तलिफ रिवायतें हैं। सुने, घर तशरीफ लाए, आके कहा ज़ैनब जी भैया, कहा मेरे गाजी अब्बास को बुलाओ। गाजी अब्बास आए, कहा जी हुजूर क्या हुक्म है। फरमाने लगे तैयारी करो। किस चीज की? कहा मदीना छोड़ना है। अल्लाह अकबर। इतना कहा, फिर आप चले। सैयदा ज़ैनब कहने लगी आप किधर जा रहे? कहने लगे हुजूर को सलाम करने जा रहा हूं। आप जब घर से चले, सैयदा ज़ैनब कहने लगी ठहरिए, मुझसे बाबा ने कहा था कि ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ न छोड़ना, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। आका हुसैन ने हजरत सकीना को साथ लिया, हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने शहजादों को साथ लिया, और ये नुफूस कुदसिया घर से निकले, सीधे मुस्तफ़ा के मज़ार पे गए। अल्लाह अकबर। मजाक बात नहीं थी मदीना छोड़ना, मजाक बात नहीं है। मुझे बताओ, जो 8 दिन मुस्तफ़ा के मदीने में गुजारते हैं, 8 दिन जब पलटते हैं मुस्तफ़ा का मदीना छोड़ के, दाढ़ी वाला हो या बेदाढ़ी वाला हो, ऐसे तड़पता है जैसे किसी अपने की मैयत सामने पड़ी हो। 8 दिन में अगर तेरा प्यार इतना है मदीने से, तो फिर जिसका बचपन मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, उसको मुस्तफ़ा के मदीने से कितना प्यार रहा होगा। अल्लाह अकबर। पूछो ना उन लोगों से जो हज करने जाते हैं, जब 8 दिन मुकम्मल होते हैं, हजरत भी अहमद मुस्तफ़ा का मदीना देख के आए हैं, उम्र शरीफ पे गए थे। पूछो, जब ये कहा जाता है चलिए गाड़ी आने वाली है, सामान उठाइए निकलिए, दिल पे झटका सा लगता है, धक से हो जाती है। और पूछो इन मदीना जाने वालों से, जब ये चलते हैं गाड़ी में बैठाया जाता है, जब तक वो गाड़ियां मुस्तफ़ा के मदीने में घूमती रहती हैं, जाने वालों की नजरें गुंबदे खजरा पे टिकी रहती हैं, बरसते आंसू कहते हैं या रसूल अल्लाह, अब फिर कब बुलाओगे आका, कब आना होगा आका। ये मदीने से आम आदमी का प्यार है। और बता, जिसके बचपन का एक लम्हा मदीने से जुड़ा हो, उसने मदीना छोड़ा होगा तो क्या गुजरी होगी, जरा सोच तो सकी। मुझे एक बच्चे की तारीख याद आ रही है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत का मदीना है, एक छोटा सा बच्चा है, गुंबदे खजरा के सामने खड़ा है,
यहां भी लंगर चल रहा है और कभी कभी मुस्तफा के मदीने में भी लंगर चला करता है। ये नई रीत नहीं, हुजूर के मदीने में भी लंगर चलता है। बच्चा आके खड़ा हुआ, उम्र बच्चे की 7-8 साल, रो के कहने लगा महबूब मैं तेरा मेहमान हूं, 3 दिन हो गए कुछ नहीं खाया। एक मौलाना पीछे से आए, कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे बेटे आंसू बेहोश ले, तेरे लिए मुझे मुस्तफा ने भेज दिया है। तवज्जो है जी, तेरे लिए मुस्तफा ने भेज दिया है। जब इतनी बात आपने बच्चे से कही ना, बच्चे ने मुड़ के ये देखा, कहना क्या चाहते हो? कहा चल दस्तरखान मेरा है, चल के कुछ खाना खा ले। बच्चे ने हाथ पकड़ा, दस्तरखान पे मौलाना लाए, उनका दस्तरखान लगा था, लंगर का इंतज़ाम था उनका, बैठाया खाने के लिए। कहा बेटे जल्दी खाना खा लो। कहा जल्दी किस लिए? कहा तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही होगी, बाप इंतज़ार कर रहा होगा, घर वाले परेशान होंगे। बच्चे ने इतना सुना ना, बच्चे की आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगा माएँ उनकी इंतज़ार करती हैं जिनके सर पे माँ का हलचल होता है, बाप उनके बेचैन होते हैं जिनके सर पे बाप का साया होता है। ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, मुझे कौन ढूंढेगा, मेरी तो बहन भी नहीं है। अल्लाह अकबर। मौलाना कहने लगे बेटे बस कर, फिर बता यहाँ किसके सहारे आया है? बच्चा कहने लगा मैं मुस्तफ़ा की नस्ल से हूँ, मैं भी एक सैयदज़ादा हूँ। फिर कहने लगे किसके सहारे? उसने कहा मुस्तफ़ा के गुंबद खज़रा के सहारे हूँ। जब इतना सुना है सैयदज़ादा है, मौलाना कहने लगे बेटे हमारे मुल्क चलेगा? कहा क्या मिलेगा? कहा तुम सैयदज़ादे हो, हमारे मुल्क के लोग तुम्हें कांधे पे बैठाएंगे, पलके बिछाएंगे, चलने के लिए आलीशान गाड़ियां होंगी, रहने के लिए आलीशान महल्लात होंगे, लोग तुम्हारे हाथ पैरों को चूमेंगे क्योंकि मुस्तफा के बेटे हो। अल्लाह अकबर। इतना सुना, बच्चा देख रहा है। फिर बच्चे से कहा क्या चलोगे हमारे साथ? बच्चे से जब इतना कहा क्या चलोगे हमारे साथ? बच्चे ने कहा सब कुछ मिलेगा? कहा हाँ सब कुछ मिलेगा। बच्चे ने दस्तरखान छोड़ा, लुकमा छोड़ा, मौलवी का हाथ पकड़ा, फिर गुंबद खज़रा के आगे लेके आया। आके कहने लगा अब बताइए आपके शहर में गाड़ी मिलेगी? कहा हाँ मिलेगी। कहा बंगला भी मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। कहा इज्जत से खाना भी मिलेगा? कहा हाँ वो भी मिलेगा। कि लोग कांधे पे बिठाएंगे? हाँ वो भी बिठाएंगे। बच्चे ने कहा सब कुछ मिलेगा? कहा हाँ सब कुछ मिलेगा। उसकी बात निगाह उठाई और उंगली उठा के कहने लगा क्या तेरे मुल्क में ये मेरे मुस्तफा का गुंबद खज़रा भी मिलेगा? कहा ये नहीं मिलेगा। बच्चे ने कहा जा चला जा, तुझे तेरा शहर मुबारक हो, मुझे मुस्तफा का गुंबद खज़रा मुबारक हो। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार का मदीना, हुजूर का मदीना, जिक्र इमाम हुसैन। ये मदीने का इश्क है। बता जब 8 साल के बच्चे को इतना इश्क है तो मेरे हुसैन को नाना के मदीने से कितना इश्क होगा, कितना प्यार होगा मुस्तफा के मदीने से। अजीब मंजर था यार, अजीब मंजर था। गुंबद खज़रा के सामने यानी हुजूर के रोजे के सामने जब पहुंचे हैं, हुजूर के मज़ार के सामने जब पहुंचे तो आहिस्ता जा रहे थे, फिर रफ्तार बढ़ गई, दौड़ के मुस्तफा के मज़ार से लिपट गए, रो के कहने लगे नाना मैं वही हुसैन हूं जिसे आप कंधे पे बैठाया करते थे। नाना मैं वही हुसैन हूं जिसके लिए जोड़े जन्नत से जिब्रील लाया करते थे। नाना मैं वही हुसैन हूं जिसने सवारी की जिद की थी तो आपने जुल्फें आपने पकड़वाई थी। नाना आज तेरा मदीना छूट रहा है। उसके बाद निगाह उठाई, कबूतरों को देखा, परिंदों को देखा, देख के कहने लगे नाना आज के बाद आपके मज़ार पे अपने भी आएंगे, बेगाने भी आएंगे, लेकिन आज के बाद तेरा हुसैन नहीं आएगा, आज के बाद ये हुसैन नहीं आएगा। रोते रोते हुजूर के मज़ार से लिपट के गिरे, बेहोश हुए। इधर आप नीचे गिरे, उधर मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, गोद में सर रखा, कहने लगे नाना मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, नाना मैं वहां जा रहा हूं जहां पानी तो बड़ी बात है, कफन नसीब नहीं होना है। मैं वहां जा रहा हूं जहां अकबर को भी तीर लगेंगे, असगर को भी तीर लगेंगे। नाना मैं ये नहीं कहता मुझे करबला की जमीन से बचाया जाए, बस इतना चाहता हूं कि जब मेरे अकबर के तीर लगे नाना आप मेरे साथ हो, जब मेरे असगर के गले में तीर लगे नाना उस वक्त आपका साथ मेरे साथ हो। अल्लाह अकबर। इतना कहा
मुस्तफ़ा ने शहजादे के सर पे हाथ रख के कहा था, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। ए अल्लाह, जब अकबर के तीर लगे मेरे हुसैन को सब्र भी देना है, उसका अजर भी देना है। जब असगर के तीर लगे मेरे हुसैन को सब्र भी अता फरमा, अजर भी अता फरमा। हुसैन ने नाना को आखिरी सलाम किया। जब वापस पलटे, मुड़ के देखा परिंदों को, कहने लगे बड़े नसीब वाले हो, तुम्हारी सुबह भी नाना के मजार पे गुजरेगी, शाम भी नाना के मजार पे होगी। आखिरी सलाम करके पलटे हैं। कहा ज़ैनब का जी भैया अब आखिरी बार चलो माँ को सलाम करने चलते हैं। जब पहुंचे हैं सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र पर, अजीब मंजर था। जब बाप बेटे परदेश जाया करते हैं और माओ की कब्रें दिखाई देती हैं और यार बेटे बेताब हो जाते हैं। जबकि पलट के आना है, उठा तारीख हजरत यूसुफ को जब किनान के कब्रिस्तान से गुजरे हैं, कैदी बना के लोग लेके जा रहे थे, रास्ते में माँ की कब्र नजर आई है। आपके हाथ पैर जकड़े हुए थे, अपने आप को सवारी से गिराया, माँ की कब्र पे पहुंचे थे, लिपट के कहा था माँ देख आज तेरे बेटे के साथ इन्होंने क्या किया है। पता चला जब बेटे माँ से दूर होते हैं तो कब्रों से लिपट के रोया करते हैं। जब मेरा हुसैन सैयदा की कब्र पे आया है तो हाथ रख के माँ की कब्र पे कहा था, ए माँ जब बेटे परदेश जाया करते हैं तो माएं दुआएं दिया करती हैं, आज तेरा हुसैन करबला जा रहा है। ए माँ याद है जब नाना ने 72 मरतबा तस्बीह पढ़ी थी और तूने कहा था वो मेरी वजह से पढ़ी है, मैं उनकी पीठ पे बैठा था तो तुमने कहा था हुसैन मेरे बाबा को तकलीफ न दिया कर। ए माँ जिस तस्बीह हुसैन की वजह से 72 मरतबा मुस्तफा ने अदा की है, हुसैन आज करबला में उसी तस्बीह का हक अदा करने जा रहा है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद आपने सलाम किया, बात तो बड़ी लंबी है, और सलाम करने के बाद जब वापस पलटने लगे सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर से आवाज आई, हुसैन तू अकेला नहीं है। हुसैन करबला में जब तुम जाओगे अकेले नहीं होगे, फातिमा भी होगी, मौला अली भी होंगे, नाना मुस्तफा भी होंगे। घर तशरीफ लाए, तवज्जो है, घर तशरीफ लाए, फरमाया अब्बास का जी का जाने वालों के नाम लिखे, जी लिख लिए। फरमाया नाम सुनाओ, नाम सुनाए गए। जब नाम सुनाए गए सारे नाम हो गए, एक नाम बाकी रह गया और वो नाम हुसैन की बेटी हजरत सुगरा का नाम था। मुझे बताइए अगर पूरा परिवार किसी शादी में जाता हो, किसी फंक्शन में जाए और आप किसी 8-9 साल की अपनी बेटी को छोड़ के कहो कि तू नहीं जाएगी, फिर बेटियां क्या करती हैं? लड़ जाती हैं। हाँ लड़ जाती हैं। और फिर मेरा हुसैन तो हमेशा के लिए जा रहा था। जब नाम आए सैयदा सुकरा का नाम नहीं आया तो आप दौड़ के अपने अकबर के पास गई, भैया क्या मैं नहीं जाऊंगी? अल्लाहु अकबर। हजरत अली अकबर ने कहा फैसला बाबा का है, जो वो चाहेंगे वही होगा। आप दौड़ के गाजी अब्बास के पास गई, चाचा मेरा नाम क्यों नहीं है? फरमाया इजाजत नहीं है। अच्छा बेटी बेटी होती है। आपने जाके 3 महीना उम्र शरीफ हजरत अली असगर की थी, गोद में उठा लिया और थपकी दे के कहने लगी, असगर आज मेरी गोद से ना हटना, आज मेरी गोद से ना हटना, ताकि अगर तूने मुझे मजबूती से पकड़ लिया तो मैं कहूंगी बाबा असगर मुझे छोड़ता नहीं है, इसी बहाने मुझे जाने की इजाजत मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर। हजरत अली असगर को गोद में लेके हजरत सकीना खड़ी है। काफिले की तैयारी मुकम्मल हो गई, सारी शहजादियां अपनी अपनी सवारी के पास खड़ी हैं। हुसैन फरमाते हैं असगर कहाँ है? इतना कहा अली अकबर कहते हैं वो सुगरा के पास है। फरमाया जाओ लेके आओ ना। आप लेने के लिए गए और जाके असगर को आवाज दी, गोद में लेना चाहा। असगर ने चेहरा फेर के हजरत सुगरा की गर्दन की तरफ कर लिया। अल्लाहु अकबर आके कहने लगे बाबा असगर आने को तैयार नहीं है। हुसैन अपनी सवारी से हटे, हजरत सुगरा के पास गए और जाके हजरत अली असगर के कान में कुछ कहा।
और उसके बाद जब कुछ कहा ना, खुदा की कसम हजरत अली असगर पलटे और बाप के सीने से आके लग गए। जब गोद में लिया हजरत सुगरा कहने लगी, अब्बा मैं कुछ नहीं कहती, बस इतना बताइए आपने मेरे असगर से क्या कहा है। अल्लाह अकबर, मुस्कुरा के आपने कहा, सुगरा तुम बताओ तुमने असगर से क्या कहा था जो तुम्हारी गोद से नहीं हट रहा था। कहा अब्बा मैंने ये कहा था भाई कभी बहनों को तनखा नहीं छोड़ा करते, कहा इसलिए असगर नहीं हट रहा था। कहा बाबा अब आप बताओ कि ये क्यों चला गया, आपने क्या कहा। कहा मैंने बस इतना कहा था असगर बता करबला में तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा। अल्लाह अकबर, फरमाया मैंने बस इतना कहा था असगर तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा। मेरे असगर ने फैसला बदल दिया, बाप की गोद में आके, बेटी बेटी होती है, फरमाने लगी अब्बा अगर जाना ही है ना तो मेरी 3 फरमाइशें हैं। बेटी कौन सी। फरमाने लगी पहली ख्वाहिश ये मेरे अकबर से कहो एक बार मुझे चल के दिखा दे। अल्लाह अकबर, आवाज दी अकबर जी बाबा का सुगरा का कहा मानो। ये कहती है जरा चल के दिखाओ। हजरत अली अकबर आए, मुस्कुरा के कहने लगे सुगरा क्या बात है। फरमाने लगी भैया दुनिया कहती है कि जब तुम चलते हो तो लोग देख के कहते हैं कि अकबर की सूरत में मुस्तफ़ा की सूरत नजर आया करती है, अकबर की सूरत में मुस्तफ़ा की सूरत नजर आती है। अकबर जरा चल के दिखा। हजरत अली अकबर चले हैं। उसके बाद दूसरी बात आप फरमाती बाबा मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है। कहा कौन सी। कम जरा अकबर से कह दो अगर ये दूल्हा बने तो ये अपनी बहन को ना भूले, अगर वक्त हो तो आके ले जाए, इसे वक्त ना हो खबर कर दे सुगरा खुद चल के आ जाएगी। अल्लाह अकबर। तीसरी बात क्या है बेटी। फरमाने लगी सुने जरा दिल थाम के। फरमाती जरा ठहरिए, जब जाने का फैसला कर ही लिया है तो मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। कहा कौन सी बात है। कहा मुझे थोड़ा सा मोहलत दें, थोड़ा सा वक्त दिया जाए। हजरत सुगरा को वक्त दिया गया। अल्लाह अकबर। बहनों के रिश्ते भाइयों से बड़े अनोखे हुए करते हैं, बड़े निराले होते हैं रिश्ते बहन भाइयों के। आप जल्दी जल्दी गई है, नरम नरम मिट्टी लाई है, दरवाजे के आगे लाके बिछा दी है। बिछाने के बाद कहा था अकबर कहा जी जब गुजर के जाओ तो इस मिट्टी पे कदम रख के जाना। कासिम जब निकल के जाओ तो मिट्टी पे कदम रख के जाना। बाबा जब गुजर के जाओ तो मिट्टी पे कदम रख के जाना। आका हुसैन फरमाते हैं शहजादी बता तो सकी राज समझ में नहीं आया, इस मिट्टी पे कदम क्यों रख के जाए। कहती बाबा मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने नरम मिट्टी इसलिए बिछाई है कि जब इस पे आप पैर रखेंगे तो निशाने कदम बन जाएगा। अकबर पैर रखेंगे तो निशाने कदम बनेगा, असगर के पैर लगवाएंगे निशाने कदम बनेगा। जब दुनिया की बहनें अपने भाइयों को प्यार करेंगी, मेरा भाई मेरे पास नहीं होगा, निशाने कदम देख लिया करूंगी, कलेजा ठंडा हो जाया करेगा। अल्लाह अकबर। ये मंजर था उस वक्त मदीना शरीफ का जब पूरा काफिला तैयार हुआ और जब जाने लगा ना तो दीवारें रो रही थी मदीने की, कोहराम था। मुअर्रिखीन फरमाते हैं ये दर्द या तो उस दिन देखा गया था मदीने जब हुजूर का विसाल हुआ था, या फिर आज देखा गया था जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे। हजरत सुगरा कहने लगी अकबर जी भैया कहा जाओ तो मेरी तरफ पीठ करके न जाना, मेरी तरफ पीठ करके न जाना। किस लिए। फरमाया मैं चाहती हूं जब तक तुम जाओ मेरी नजरें तुम्हारा चेहरा देखती रहे, तुम्हारा चेहरा देखती रहे। काफिला चला। हजरत सुगरा से बहुत सारी बातें इमाम हुसैन की हुई, वक्त होता तो इंशाअल्लाह बताता। बहुत सारी बातें हुई, इंशाअल्लाह कभी फिर वो बातें रखी जाएंगी। जब काफिला चला मेरे हुसैन चले, हुसैन की शहजादी जहां तक काफिला नजर आता रहा काफिला देखती रही। जब काफिला उजल हुआ, यहाँ से रुखसत होकर मक्का शरीफ काफिला पहुंचा, एक मुद्दत तक आप मक्का शरीफ में रहे। उसी बीच में आपने इमाम मुस्लिम को भी भेजा था, जाओ जाके हालात देखो। वो पहुंचे, फिर आप भी शहीद हुए, आपके बेटे भी शहीद हुए। ठीक है जी, बहुत सारी शहादतें पहले पहले हो गई। उसके बाद फिर कूफे से खबरें आने लगी। जब खबरें आने लगी कि आइए आइए, ख़त आने लगे। बेवफा को एक ख़त आए जब लोगों ने धोखे से बुलाना चाहा। अल्लाह अकबर, इतने सारे ख़त आए। लोगों ने कहा ना जाइए हुसैन। फरमाने लगे नहीं, मुझे डर इस बात का अगर क़यामत के दिन कूफे वालों ने ये कहा हमने बुलाया था लेकिन हुसैन नहीं आए थे, मजबूरी में यजीद के हाथ में हाथ देना पड़ा, फिर हुसैन कौन सा मुंह अपने नाना को दिखाएगा। अल्लाह अकबर, ये ख्याल आपके जहन में आया।
फिर परवाह नहीं की, अल्लाह अकबर सुने। और एक बात और बता दूं, जब आप चले ना मक्का शरीफ से करबला के लिए रवाना हुए, तो आपने फरमाया है कोई जो मेरे यार तक मेरा पैगाम पहुंचा दे। जानते हो वो यार कौन है? तारीख में एक नाम मिलता है, हबीब इब्ने मुजाहिर। सुना है नाम ना? हबीब इब्ने मुजाहिर, ये मेरे हुसैन के बचपन के लंगोटिया यार थे। और यारी भी ऐसी थी कि आशिक थे, दीवाने थे। इनका अपना दस्तूर था, जब हुसैन चलते थे तो ये पीछे पीछे चलते थे। कहां चलते थे? तवज्जो है, पीछे पीछे चलते थे। और जब आपका निशाने कदम कहीं पड़ता ना, तो ये मिट्टी उठाते सर पे डाल लेते थे, कभी चूम लिया करते थे, कभी आंखों से गर्द लगाते थे। किसी ने आका से शिकायत की, हुजूर एक बच्चा है बड़ा दीवाना है मदीने में। कहा क्या है? कहा नाम हबीब इब्ने मुजाहिर है। कहा शिकायत ये, जब हुसैन चलते हैं तो वो उनके पैरों की मिट्टी उठा के चूमता है। हुजूर ने फरमाया बुलाओ हबीब इब्ने मुजाहिर को। ये खाना खा रहे थे, जब खबर पहुंची हुजूर ने बुलाया, हाथ कांप गए और लुकमा छोड़ा, दौड़ लगा दी। अल्लाह अकबर, जो बुलाने आए थे वो कहने लगे मुजरिम हो क्या जा रहा है इतनी तेज? मुस्कुरा के कहने लगे मुजरिम किसी और का नहीं, मुस्तफा का मुजरिम हूं, मुस्तफा का मुजरिम हूं। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। का किसी और का मुजरिम होता तो डर होता, हुजूर का मुजरिम हूं। दौड़ के गए, मस्जिद नबी में हुजूर बैठे हैं। हबीब इब्ने मुजाहिर करीब पहुंचे। जब करीब पहुंचे, हुसैन की उम्र शरीफ तकरीबन 5-6 बरस थी और इनकी उम्र 12-14 बरस थी। हुजूर ने करीब बुलाया, फरमाया हबीब इधर आओ जी। का एक शिकायत है। हुजूर फरमाए। का तुम इसे जानते हो, ये कौन है? गोद में मुस्तफा की हुसैन बैठे थे। जी जानता हूं। कौन है? का हुसैन है। का जब ये चलते हैं तो तुम इनके पीछे चलते हो? जी। जहां इनके कदम पड़ते हैं वहां की मिट्टी उठाते हो? जी। फिर उसे सर पे डालते हो? जी। आंखों से भी लगाते हो? कहा जी। कहा यही तुम्हारी शिकायत है। गर्दन झुका ली, कहने लगे हुजूर अगर ये खता है तो फिर मैं ये करता हूं। हुजूर ने फरमाया क्यों करते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, पूरा मदीना हुसैन से प्यार करता है, लेकिन मैं आपके हुसैन से इश्क करता हूं। पूरा मदीना हुसैन से प्यार करता है, लेकिन मैं आपके हुसैन से इश्क करता हूं। अब जो सजा हो मुझे मंजूर है। मेरे हुजूर उठ के खड़े हुए हैं, उसके बाद बाजू फैलाए, फरमाया आ हबीब मेरे सीने से लग जा। हबीब इब्ने मुजाहिर दौड़े, मुस्तफा के सीने से लगे। फिर आका ने एक हाथ में हुसैन का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में हबीब का हाथ पकड़ा, दोनों हाथों को एक दूसरे के हाथ में दिया और दुआ करते या अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, जिंदगी भर इन दोनों को जुदा न होने देना। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर। जानते हो यही हबीब इब्ने मुजाहिर हैं। जब हुसैन करबला जा रहे हैं तो इनकी उम्र 72 साल हो चुकी है। कितनी? जोर से 72 साल उम्र हो गई है। आका हुसैन ने खत भेजा, कहा जाओ ये फला जगह मेरा यार रहता है, ये खत उस जगह पहुंचा दो। उसमें लिखा था हबीब मैं करबला जा रहा हूं। और करबला को सब जानते थे, सारे सहाबा जानते थे। करबला जा रहा हूं। कहा अगर तेरा दिल करे तो आ जाना। मुअर्रिखीन ने लिखा है हुसैन करबला बाद में पहुंचे गए, हबीब इब्ने मुजाहिर पहले पहुंच गए थे। कैसे आशिक थे अल्लाह अकबर। और एक बात बता दूं, जब आप मक्का शरीफ से निकले थे करबला के लिए और रास्ते में इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर मिली थी, तो आपने सारी जमात को अपनी रोक के कहा था लोगों अब जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। तुम लोग ये सोच के आए थे कि कूफे के गवर्नर हाउस में मैं बैठूंगा और तुम मेरे दाएं बाएं बैठोगे। फरमाने लगे हकीकत ऐसे नहीं है।
अब मामलात बदल चुके हैं। तुम में से जिसे जाना के चला जाए, इतना आपने उस जगह कहा था ना, मुअर्रिखीन ने लिखा है जो लोग मक्के से साथ हुए थे उनमें के कुछ लोग वापस चले गए थे, लेकिन जो मदीने से साथ आए थे उनमें का एक भी वापस नहीं गया था। फरमाने लगे वापस जाने की बात करते हुसैन, अगर जान भी देनी पड़ी तो तुम्हारे ही कदमों पे देनी है, वापसी का मसला ही कोई नहीं। आप करबला पहुंचे, जाने के बाद आपने खेमे लगाए, हबीब इब्ने मज़ाहिर भी पहुंच गए। 7 तारीख को मेरे हुसैन पे पानी बंद कर दिया गया। कितनी तारीख को? 7 तारीख को पानी बंद किया गया। अहले बैत अतहार पर पानी बंद किया गया करबला में। अल्लाह अकबर। फिर वो 3 दिन की सऊबतें, 3 दिन की प्यास और 3 दिन का वो मंजर, अल्लाह अकबर, इतना दर्दनाक मंजर था, ऐसा दर्दनाक मंजर था, खुदा की कसम आसमान के भी अगर आंसू होते तो रो पड़ता। हाँ, बरसता आसमान भी, मगर खुदा की कसम जो करबला में किया गया ना, वो सिर्फ अली की औलाद ही का जिगर था, बाकी किसी का जिगर नहीं है। वबश्शिर साबिरीन, आपने एक एक फर्द ने सब्र का मुजाहिरा किया। कुरान ने कहा खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। मेरा हुसैन करबला तक पहुंचा। फिर करबला में जो कुर्बानियाँ दी गई, इंशाअल्लाह उनका तज़किरा कल शाम को किया जाएगा। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, ऐसे नहीं, जोर से कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सल्लल्लाहु अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह, आपका तशरीफ लाना।